किसी राज्य में एक राजा रहता था। वो बहुत ही उदार स्वभाव का था। उसके दिल में अपने प्रजा के लिए दया और प्रेम था। राजा हमेशा कोशिश करता था कि उसके राज्य में कोई दुखी न रहे। पर राजा कुछ दिनों से बहुत उदास था, क्योंकि उसके राज्य में लगातार चोरियां हो रही थीं। राजा को ये बात बहुत परेशान कर रही थी। वो सोच सोचकर दुखी हो जाता था कि आखिर उसकी प्रजा डर और चिंता में कैसे जी रही होगी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मैंने तो आज तक अपनी प्रजा के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया, फिर ये कैसी परेशानी मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा का मंत्री बहुत ही लालची था। वो हर बात में अपना ही फायदा देखता था। मंत्री जी, ये चोरियां अब बहुत बढ़ गई हैं। प्रजा डर के साए में जी रही है। हाँ महाराज, मैं भी यही सोच रहा था। अगर आप चाहें तो मैं इस मामले को स्वयं देखना चाहता हूं। हाँ, ठीक ही रहेगा। तुम अपनी देखरेख में इस मामले को हल करो। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि प्रजा के इस दुख से राजा बहुत ज्यादा परेशान है। अगले दिन मंत्री राजा के दरबार में पहुंचा। राजा तो इन चोरियों की वजह से बिल्कुल टूट गया है। यही तो मौका है, अगर मैं इस परेशानी को और बढ़ा दूं। हाँ, ये बिल्कुल सही मौका है। मुझे इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। कुछ ही देर बाद राजा भी दरबार में जा पहुंचा। मंत्री जी, उस मामले की जांच सही तरह से हो रही है ना? हाँ महाराज, आप निश्चिंत रहें। हर बात की बड़ी सावधानी से जांच की जा रही है। जो भी सच होगा वो आपके सामने पूरी ईमानदारी से रखा जाएगा महाराज। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। मुझे भी आप पर पूरा विश्वास है मंत्री जी। बहुत जल्द हम इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। कुछ दिनों बाद राजा अपने मंत्री के साथ राज्य का भ्रमण करने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग जंगल के रास्ते एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। अरे, ये राहगीर तो इस जंगल के रास्ते से जाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा मौका है। इन लोगों को तो आसानी से लूटा जा सकता है। मंत्री जी इस सोच में पड़ गए, क्या ये रास्ता आने जाने वाले लोगों के लिए ठीक भी है? महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। चोरियों का सिलसिला तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये हमारे राज्य के लिए सचमुच एक सुखद बात है। अगले दिन अब मंत्री उन राहगीरों को लूटने की तरकीब सोचने लगा। क्यों ना थोड़ा सा जाल बिछाया जाए। ये भोले भाले लोग खुद ही मेरे जाल में फंस जाएंगे। अब तो अगर कुछ कामचोर लोग साथ मिल जाएं तो काम और आसान हो जाएगा। अगले दिन वो गांव में कुछ कामचोर लोगों से जाकर मिला। अरे मंत्री जी, आप यहाँ? हाँ, मुझे तुम लोगों से एक जरूरी काम है। अच्छा, तुम मेरे लिए काम तो करोगे ना? हाँ मंत्री जी, क्यों नहीं। हमारे पास तो वैसे भी कोई काम धंधा है ही नहीं। आपके काम को भी मना करेंगे तो खाएंगे क्या? ठीक है, तो तुम लोग मुझसे कल पास ही के जंगल में मिलना। वहीं मैं तुम्हें अपने काम के बारे में बताऊंगा कि आखिर तुम्हें करना क्या है। ठीक है मंत्री जी, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन वे दोनों मंत्री के कहने पर पास ही के जंगल में जा पहुंचे। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मंत्री ने तो यहीं आने के लिए कहा था। हाँ, तुम कह तो ठीक ही रहे हो, पर हमें कुछ देर और मंत्री का इंतजार करना चाहिए। अब कुछ देर बाद ही मंत्री भी वहां जा पहुंचा। मंत्री जी, बहुत देर लगा दी। हम तो काफी देर से आपको इंतजार कर रहे हैं। अरे, बस थोड़ी देर लग गई, लेकिन अब काम की बात करते हैं। तुम दोनों को मेरे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास एक खास काम है और इसका इनाम भी खास होगा। क्या तुम्हें पता है, इस जंगल से रोज बहुत से राहगीर गुजरते हैं। बस मुझे चाहिए कि तुम लोग उन्हें हल्का सा डर दिखाकर उनका सामान मुझ तक पहुंचा दो। जी मंत्री जी, आपकी बात हम अच्छे से समझ गए। आप बस आदेश दीजिए, हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। तुम्हें डरने की भी कोई जरूरत नहीं। राजा को तो पता भी नहीं चलेगा कि जंगल में हो क्या रहा है। बस चुपचाप और समझदारी से काम करना है, समझ गए ना? और अगर राजा को पता ही नहीं चलेगा तो फिर चिंता की क्या बात।
जंगल में वहीं थोड़ी दूरी पर लकड़ियां इकट्ठा कर रहा रामू उनकी सारी बातें सुन रहा था। अरे बाप रे, ये क्या? मंत्री जी खुद राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे हैं। अगर ये बात राजा तक नहीं पहुंची तो जंगल से गुजरने वाला हर आदमी मुसीबत में पड़ जाएगा। मुझे तुरंत राजा को इसकी खबर देनी चाहिए। अब रामू बिना देर किए राजा के पास जा पहुंचा। महाराज, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बड़ी अनहोनी होने वाली है। अरे क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, मैं जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तभी मैंने मंत्री जी को कुछ लोगों से बात करते सुना। मंत्री? उन्होंने क्या कहा? वो राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे थे महाराज। उन्होंने उन लोगों को कहा कि जंगल से गुजरने वाले भोले भाले लोगों को डराकर उनका सामान ले आएं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? महाराज, मैंने अपने कानों से सब सुना है, मैं झूठ नहीं कह रहा। यदि यह सच है तो ये बहुत गंभीर बात है। तुमने ठीक किया कि मुझे तुरंत बता दिया। मुझे डर था महाराज कि अगर मैंने आपको न बताया तो बहुत से लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब सब कुछ जानने के बावजूद भी राजा कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद जब मंत्री चुपचाप जंगल की ओर जा रहा था, तभी जंगल से लौट रहा रामू उसे देखकर समझ गया कि मंत्री जरूर फिर किसी गलत काम के इरादे से जा रहा है। वो तुरंत ही राजा के पास जा पहुंचा। महाराज, आज फिर मैंने मंत्री जी को जंगल की ओर जाते देखा। वे जरूर कुछ गलत ही करने जा रहे होंगे। अच्छा, आज फिर से? तो चलो, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। यही मौका है मंत्री को रंगे हाथों पकड़ने का। अब वे दोनों बिना समय गवाए जंगल की ओर चल दिए। तुम सच कह रहे थे। ये मंत्री इन लोगों के साथ मिलकर भोले भाले राहगीरों को लूटता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना मंत्री इतना गिर सकता है, जिस पर पूरे राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, और वही इस तरह की घिनौनी हरकत करे। राजा को अपनी ओर आता देख मंत्री घबरा गया। महाराज, आप यहाँ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो मंत्री जी? और ये बताओ, तुम यहाँ इस जंगल में कर क्या रहे हो? वो महाराज, मैं तो बस ऐसे ही जंगल का हाल देखने आया था। झूठ मत बोलो मंत्री, मैं सब जानता हूं। और ये राहगीरों का सामान तुम्हारे पास क्या कर रहा है? आपको गलतफहमी हुई है महाराज। मैं तो राज्य का भला सोचकर ही यहाँ आया था। मंत्री, तुम इन कामचोर लोगों के साथ मिलकर राहगीरों को लूटते हो और ऊपर से झूठ भी बोलते हो। तुमने मुझे और मेरी प्रजा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आगे से तुम लोग कभी भी मेरे राज्य में दिखाई मत देना, समझे?